मॉर्निंग स्टूडेंट, अपन जो है बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए जो पेपर है M1 उसमें एक टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए जो है 3 मेथड्स यूज की जाती हैं। फर्स्ट मेथड होती है माइनर मेथड, सेकंड मेथड होती है एचलॉन फॉर्म और फिर होता है थर्ड जो मेथड होती है वो है नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। इसके थ्रू हम मैट्रिक्स की रैंक बता सकते हैं। अब एक्चुअल में जो फर्स्ट मेथड है वो होती है माइनर मेथड, उसको अपन डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज इट। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, अ नंबर आर इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इफ इट इज ओबे द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब वो कौन कौन सी दो प्रॉपर्टीज है वो देखे। फर्स्ट इज देयर इज एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर which does not vanish। इसका मीनिंग है कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स का माइनर फाइंड आउट करते हैं और वो माइनर जो है जितना पहले तो हम मिनिमम और मैक्सिमम दोनों देखते हैं। सबसे ज्यादा पहले मैक्सिमम चेक किया जाता है। अगर मैक्सिमम 0 नहीं होता है, इट्स नॉट वैनिश, तो वही उस मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी। और अगर वो हायर ऑर्डर वैनिश होता है तो सेकेंड लाइन फिर यूज होता है एवरी माइनर ऑफ ए ऑर्डर हायर देन आर वैनिश रैंक ऑफ 0 मैट्रिक्स इज 0। जब हमारा हायर ऑर्डर जो है अगर वो वैनिश हो जाता है, मतलब 0 आ जाता है, तो हम फिर उससे लोएस्ट वाले माइनर को चेक करते हैं एंड दैट वन इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। वो ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो अब इस पे अपन एग्जांपल देखते हैं। देखिए, इस पे एक अपन एग्जांपल देख रहे हैं माइनर मेथड के लिए। हमको एक मैट्रिक्स गिवन है। अब ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने का है, 3 रोज एंड 4 कॉलम, मतलब 3/4 ऑर्डर का हमको मैट्रिक्स गिवन है। अब यहाँ पे हम जो मैक्सिमम नंबर है, मतलब रो कॉलम हमको 4 दिए, तो 4/4 का मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल। लिखा है हियर देयर इज नो माइनर ऑफ ऑर्डर 4। हम 4/4 का कोई भी चीज नहीं ले सकते, इसीलिए उससे लोएस्ट हम 3 के लिए। नाउ टेकिंग द फॉलोइंग माइनर ऑफ ऑर्डर 3, मतलब अब हम 4 का तो ले ही नहीं सकते, इसलिए थर्ड ऑर्डर के कितने माइनर इसमें हम बना सकते हैं या बनते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वैसे फिर एक एक करके माइनर को चेक किया जाता है कि क्या उसका आंसर है। इट नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, है ना, तभी हम उसकी रैंक बता सकते हैं। अगर वो इक्वल टू 0 आता है तो हम फिर उससे लोएस्ट माइनर पे मूव करते हैं। तो पहले हम देखें, हम इसको अगर नंबरिंग करें तो ये हमारा कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, ये कॉलम 4 है। तो हम यहाँ पर जो है एक एक कॉलम को हाइड करते जाएंगे और उसको सिंप्लीफाई करके चेक करेंगे, क्योंकि अगर हमने C4 को हाइड किया तो ये बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट जो है वो 3/3 माइनर हमें गिवन देगा। तो ये हमारा हमने C4 को हाइड किया तो हमको जो मिल रहा है माइनर, उसकी वैल्यूज लिख ली और इसको फिर जो माइनर, मतलब हम डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू, उसके थ्रू इसको चेक कर लेते हैं। देखिए इसको क्या मिलता है। फर्स्ट रो के लिए ओपन होता है हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ऐसे चलता है। पॉजिटिव 1 के लिए 3 × 4 12 - 15 - 2। देन अगेन इसकी रो कॉलम हाइड करेंगे। 4 × 2 8 -5। देन फिर +3 के लिए इसके भी रो कॉलम हाइड करेंगे। ये रो कॉलम हाइड किया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 6 -3। इसको सिंप्लीफाई किया, कितना आ जाएगा, 12 - 15 -3 × 1 -3। देन 8 - 5 3 3 × 2 -6 and 6 in -3 9 6 - 3 3 and 3 × 3 9। तो अब ये -9 एंड +9, दैट मीन्स हमको ये थर्ड ऑर्डर का फर्स्ट जो हमने C4 हाइड किया उसकी वैल्यू 0 है। अब हम दूसरा कॉलम हाइड करके चेक करें। दूसरा मतलब हमने अब C3 को हाइड किया। C3 को हाइड करने के बाद नया एक माइनर 3/3 का मिलेगा। 1 2 1 2 3 3 एंड C3 हाइड हो गया तो बचेगा आगे। हाँ देखें, यहाँ पे ये वैल्यू मिल रही 15 - 3 15 - 3 मतलब 12 × 1 12। फिर 10 - 1 10 - 1 हमारा आ जाएगा 9 9 2 18 और 6 - 3 6 - 3 हमारा 3 3 2 6 और 12 + 6 18 -18 मीन्स 0। मतलब ये वाला जो हमने अगर C3 कॉलम हाइड किया तो भी वैल्यू माइनर की 0 है।
वैसे हम अब C2 को हाइड करेंगे, C2 को हाइड करके चेक करें 1 2 1, फिर 3 5 4 2 1 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको, क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 5 5 से 25 माइनस 4 माइनस 3 इंटू ये आ जाएगा हमारा 5 2 से 10 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 8 माइनस 5। अब इसको एक बार चेक कर लें हम, कितना आ जाएगा 21 इंटू 1, फिर ये आ जाएगा 9 माइनस 3 27 माइनस 27, 3 5 8, 3 5 8 सॉरी 8 माइनस 5 3 इंटू 2 6 और 26 और 6 मिला के 27 प्लस 37 माइनस 27 0। दैट मीन C2 हाइड करके भी हमारा -3 0 आ रहा है। फिर हम और नेक्स्ट 1 वाले कॉलम को हाइड करके चेक करेंगे 3 3 3 3 5 4 2 1 5। अब इसको हमने हाइड किया, फिर चेक किया तो ये हमारा क्या मिल जाएगा 2 इंटू 5 5 25 माइनस 4, फिर माइनस ऑफ 3 इंटू 5 3 15 माइनस 3 1 3 एंड प्लस 2 इंटू 3 4 12 माइनस 15। देन सिंप्लीफाई किया इसको तो क्या मिल जाएगा 25 माइनस 4 आपका 21 इंटू 2 42, देन 15 माइनस 3 12 इंटू 3 36 और 12 माइनस 5 15 करेंगे तो -3 इंटू 2 -6, तो प्लस 42 एंड माइनस 42 इज इक्वल टू 0। मतलब ऑल थर्ड ऑर्डर माइनस आर जीरोस। देन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमने जो तीन ऑर्डर मतलब थर्ड ऑर्डर के जो माइनस चेक किए थे उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि सारे वैलिश हो रहे हैं। तो हम उसमें बोल रहे हैं कि जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है जिसको कि हम रो ए से डिनोट करते हैं और आर ए से डिनोट करते हैं वो लेस देन 3 है, मतलब थर्ड ऑर्डर को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि ऑल थर्ड ऑर्डर माइनर आर जीरोस। सो हम उससे फिर थर्ड ऑर्डर से स्मॉलेस्ट ऑर्डर लेंगे। थर्ड ऑर्डर से स्मॉलेस्ट ऑर्डर मतलब 2 by 2 ऑर्डर। 2 by 2 ऑर्डर मतलब कोई भी 4 एलिमेंट, एनी 4 एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, उसको हम सिंप्लीफाई करके चेक करें वेदर इट इज 0 और नॉट। अगर नॉट इक्वल टू 0 है दैट मीन्स रैंक उसका वही ऑर्डर बन जाएगा। सो अब हमने फर्स्ट 4 एलिमेंट लिए हैं 1 2 2 3, इसको हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक किया तो इट इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमको केस मिल रहा है। इट इज नॉट इक्वल टू 0 दैट मीन्स ये जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जिस ऑर्डर का माइनर है 2 by 2, तो वही उस रैंक का उस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा। तो दैट इज द माइनर मेथड। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे।